कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने में महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन बस्तर संभाग में भी होंगे, लेकिन यहां नक्सलियों की धमक के चलते बस्तर संभाग के अंदरूनी केंद्रों तक वैक्सीन पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। नक्सलियों द्वारा वैक्सीन लूटे जाने का भी डर है। हालांकि खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद प्रशासन सतर्क है। अब वैक्सीन को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर पुलिस के कंधों पर आ गई है। कोविशील्ड वैक्सीन के आ जाने के बाद कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों को एक राहत दिखाई देने लगी है। अब महज 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब भारत में कोविड वैक्सीन शुरू हो जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुकी है। वहीं यदि हम सुदूर नक्सल बस्तर इलाके की बात करें तो ये क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ है। आए दिन यहाँ नक्सलियों की धमक की खबर आते रहती है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के नक्सली भी कोरोना वायरस संक्रमित हुए थे। लॉकडाउन के दौरान बीजापुर जिले के मोदकपाल इलाके में एक महिला नक्सली कमांडर जंगल में मिली थी, जिसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ऐसे में वैक्सीन लूट की आशंका प्रशासन व पुलिस को भी है। यही कारण है कि अब पुलिस 1-4 के गार्ड के साथ कोरोना वैक्सीन वैन के साथ टीम भेज रही है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी का कहना है कि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए वैक्सीन पहुंचाना भी जरूरी है। वैक्सीन सुरक्षित कोल्ड चेन पॉइंट व केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जो भी हो सकेगा, पुलिस इसके लिए पूरी मुस्तैद है। बस्तर के बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बस्तर रेंज के आईजी ने कहा, नक्सल प्रभावित इलाके में कोरोना वैक्सीन वाहन के साथ शासन द्वारा गाइडलाइन के तहत काम किया जाएगा। केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। विगत दिनों में कोविड-19 लॉकडाउन की परिस्थिति में बस्तर संभाग में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन और अन्य व्यवस्था को काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न की गई थी। इसी प्रकार अभी जो वैक्सीन का भी जो तब कार्य शुरू होगा, उस समय भी शासन के जो भी दिशा निर्देश है उसी अनुरूप बस्तर में तैनात पुलिस सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क स्थापित करते हुए जो नियमानुसार ये सभी संपूर्ण व्यवस्था को अच्छे तरीके से व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगा उसी अनुरूप हमारा जो पास स्थानीय पुलिस बल साथ साथ केंद्रीय सैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम फोर्सेस को सेंसिटाइज की जाकर ये सब व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए हमारा तैयारी है। उम्मीद करते हैं मतलब ये सब पूरा कार्यक्रम काफ़ी जनता के सहयोग से अच्छी तरह से संपन्न होगा। नहीं, उसके लिए जो संपूर्ण जो सुरक्षा का जो मापदंड है उसका हम पालन की जा रही है। जितना भी जो इलाका में इस टाइप के संवेदनशील क्षेत्र में जो वैक्सीन का परिवहन को लेकर जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम होगा सभी में हमारा पास बल उपलब्ध है। उसी को लेकर हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगा ताकि किसी प्रकार का अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार का सुरक्षा की दृष्टि से कोई वाद उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम तमाम योजना तैयार करके रखे हैं। वैक्सीन लूटने का डर स्वास्थ्य विभाग को भी है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर विवेक जोशी इस बात को दोहरा रहे हैं। उनकी माने तो सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, कहीं भी कोई कमी अब तक नहीं है, लेकिन नक्सलियों के मंसूबों को निस्तानाबूद करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कोरोना फ्रंट लाइनर्स का टीकाकरण होगा। ये जो वैक्सीन जाएगी इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, फोर्स के जवान रहेंगे और उनके साथ ये वैक्सीन ले जाने का प्रोग्राम है। अब कोशिश ये रहेगी कि जो इलाके वीरान रहेंगे वहाँ पर कोल्ड चेन होते हुए भी वैक्सीन वहाँ न रखवाया जाए। वैक्सीन ऐसी जगह पर रखवाया जाए जहाँ सुरक्षा के समुचित इंतजाम है और फिर जिस दिन वैक्सीन लगना है उस दिन सुबह ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस वैक्सीन को उस जगह पर पहुँचा दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड तो रहेंगे ही, तो इस तरह की स्थिति ये दिन का समय रहेगा तो स्थिति इस तरह की नहीं रहेगी और फिर जिनका नाम रहेगा ऑनलाइन रहेगा उनका ही होगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है तो ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। फर्स्ट फेज में जहाँ तक हो सके ये स्वास्थ्य केंद्रों में ही लगेगी, जैसे कि दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय, जावंगा के अस्पताल में, वैसे ही सुकमा में सुकमा जिला चिकित्सालय में और कोंडागांव में ही सुकमा में भी लगेगी और कुकानार एक जगह है उसमें भी इन लोगों ने हमने वैक्सीन लगाने के लिए किया हुआ है और बस्तर में भी सीएचसी लेवल पे लगाएंगे।
कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले ही इतनी औपचारिकताएं हैं कि दूसरे का वैक्सीन लगाना नामुमकिन है। ऐसे में नक्सलियों को उनकी पहचान बदलकर वैक्सीन लगाने का रास्ता तो खत्म हो चुका है, वहीं उनके बीच कोरोना की दहशत बनी हुई है। ऐसे में उनके सामने वैक्सीन की लूट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जाता। ये बात प्रशासन भी भली भांति जान रही है। नक्सली इससे पहले भी बस्तर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में हथियार के अलावा रायपुर जगदलपुर मार्ग पर बारूद और राशन से भरे ट्रक की लूट कर चुके हैं। ऐसे में नक्सली अब वैक्सीन पर भी हमला बोल सकते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता।